हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री फॉर यू में। आज के इस अंक में हम 16 महाजनपदों के बारे में जानेंगे कि यह 16 महाजनपद कौन कौन थे और वर्तमान समय में यह 16 महाजनपद कहाँ स्थित हैं, वर्तमान समय में इनकी स्थिति क्या है, किस जगह पर है, इनकी तत्कालीन समय में राजधानी कहाँ थी और इन 16 महाजनपदों का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं 16 महाजनपद के बारे में। उत्तर वैदिक काल में जो जन थे, जिन्हें कबीला भी कहा जाता है, उनका स्थान जनपदों ने ले लिया और जनपद शब्द संस्कृत और प्राकृत दोनों भाषाओं में प्रयुक्त किया जाता है, जिसका अर्थ है एक ऐसा भूखंड, एक ऐसा ज़मीन का टुकड़ा जहाँ कोई जन अपना पैर रखता है या जिस स्थान पर बस जाता है, उसे जनपद कहा गया। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में उत्तर भारत में सार्वभौम सत्ता का पूर्णतया अभाव था। सार्वभौम सत्ता का अर्थ यह होता है कि संपूर्ण साम्राज्य पर शासन करने वाली एक सत्ता। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में सार्वभौम सत्ता का अभाव था। कोई भी सत्ता ऐसी नहीं थी जो संपूर्ण उत्तर भारत पर अपना शासन स्थापित कर सके, और संपूर्ण प्रदेश अनेक स्वतंत्र राज्यों में विभक्त था। ये राज्य यद्यपि उत्तर वैदिक कालीन राज्यों की अपेक्षा बड़े थे, विस्तृत थे, शक्तिशाली थे, फिर भी कोई भी ऐसा नहीं था जो संपूर्ण देश को एक राजनीतिक सूत्र में बांधने में समर्थ हो सके। लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गंगा यमुना दोआब और बिहार में लोहे के प्रचुर प्रयोग के कारण अधिशेष उत्पादन होने लगा था। इसके पहले के अंक में हमने द्वितीय नगरीय क्रांति में देखा था कि किस प्रकार गंगा यमुना दोआब में लोहे के प्रयोग बढ़ गए और इन लोहे के फाल लगे हलों के प्रयोग से कृषि क्षेत्र में अधिशेष उत्पादन हुआ, रोपाधान प्रणाली प्रारंभ हुई और अधिशेष उत्पादन के परिणाम स्वरूप शासकों को ज़्यादा कर प्राप्त हुआ, उनकी आर्थिक स्थिति समृद्ध हुई, व्यापार वाणिज्य में विकास हुआ और नगरीकरण की ओर अग्रसर हुए। तो इसी समय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में लोहे के प्रचुर प्रयोग के कारण अधिशेष उत्पादन हुआ और उत्तर वैदिक कालीन जनपद महाजनपदों में परिवर्तित हो गए। इन महाजनपदों का, इन 16 महाजनपदों का सर्वप्रथम उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलता है। अर्थात सर्वप्रथम इन 16 महाजनपदों का उल्लेख 2 ग्रंथों में मिलता है, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र। इन 2 ग्रंथों में सर्वप्रथम इन 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है और उसके अनुसार जो उल्लेख है वह सर्वप्रथम पहला महाजनपद अंग महाजनपद है, जो वर्तमान भागलपुर और मुंगेर जिला में स्थित है और इसकी जो राजधानी थी वह चंपा थी। दूसरा महाजनपद मगध महाजनपद, जिसकी राजधानी गिरिव्रज राजगृह या बाद में पाटलिपुत्र बनी। तत्कालीन समय में जो वर्तमान दक्षिण बिहार में स्थित गया, शाहाबाद और पटना जिला सम्मिलित है, वह क्षेत्र मगध महाजनपद में आता था और इसकी राजधानी गिरिव्रज थी, जिसको राजगीर के नाम से भी जाना जाता है, और इसका प्राचीन नाम कुसुमपुर या कुसुमध्वज भी था। और मगध का उल्लेख सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है। तीसरा महाजनपद वज्जी महाजनपद। वज्जी जो था वह 8 कुलों का संघ था, जिसमें मिथिला के विदेह और लिच्छवी के प्रमुख थे। इस वज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली थी, जो वर्तमान में आधुनिक बासाड़ है, जो बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में स्थित है। चौथा महाजनपद काशी महाजनपद, वर्तमान वाराणसी और उसका समीपवर्ती क्षेत्र इस काशी महाजनपद में आता है। उत्तर में वरुणा और दक्षिण में 80 नदियों से घिरी हुई वाराणसी
तत्कालीन काशी महाजनपद की राजधानी थी। पांचवा महाजनपद कोसल महाजनपद, और कोसल महाजनपद वर्तमान समय का अवध का क्षेत्र है जो फैजाबाद मंडल में स्थित है। इसके प्रमुख नगर अयोध्या और साकेत हैं और इसकी राजधानी श्रावस्ती थी। वर्तमान सहेत महेत ग्राम से इस श्रावस्ती की पहचान की जाती है। यह महाजनपद भी दो भागों में विभाजित था। उत्तरी भाग जिसकी राजधानी साकेत अयोध्या थी और दक्षिणी भाग की राजधानी श्रावस्ती थी। छठा महाजनपद मल्ल महाजनपद जिसकी राजधानी कुशीनारा और पावा थी, अर्थात यह महाजनपद भी दो भागों में विभाजित था। वर्तमान पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में स्थित मल्ल महाजनपद की दो राजधानियाँ थीं, एक कुशीनारा जो कस्या और दूसरा पावा पड़रौना, और यही वह मल्ल महाजनपद है जिस कुशीनगर में कुशीनारा में महात्मा बुद्ध को परिनिर्वाण प्राप्त हुआ और पावा में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था। सातवां वत्स महाजनपद। वत्स महाजनपद आधुनिक इलाहाबाद प्रयाग का क्षेत्र है जिसकी राजधानी कौशाम्बी है और बुद्ध काल में यहाँ पौरव वंश का शासन था। यहाँ का शासक उदयन था। आठवां कुरु महाजनपद। कुरु महाजनपद वर्तमान मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर के भूभाग में स्थित है जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी और हस्तिनापुर इसी का नगर था। बुद्ध काल में यहाँ का राजा कौरव्य था। पहले कुरु एक राजतंत्रात्मक राज्य था जो बाद में गणतंत्र बन गया। नौवां पांचाल महाजनपद। पांचाल महाजनपद आधुनिक रुहेलखंड, बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद के क्षेत्र में स्थित था और यह महाजनपद भी दो भागों में विभाजित था। उत्तरी पांचाल जिसकी राजधानी अहिछत्र थी और वर्तमान समय में इसकी पहचान रामनगर से की जाती है। दक्षिणी पांचाल जिसकी राजधानी काम्पिल्य थी जो फर्रुखाबाद स्थित कम्पिल्य है और यह कान्यकुब्ज का प्रसिद्ध नगर इसी पांचाल में स्थित था। मूलतः यह महाजनपद राजतंत्र था लेकिन कौटिल्य के समय यह पांचाल महाजनपद गणतंत्र हो गया। 10वां अवंती महाजनपद। अवंती महाजनपद भी दो भागों में विभाजित थी। उत्तरी अवंती और दक्षिणी। उत्तरी की राजधानी उज्जैन थी और दक्षिणी की राजधानी महिष्मती थी। यह अवंती महाजनपद आधुनिक मालवा और मध्य प्रदेश के भाग में स्थित है और बुद्धकालीन इस अवंती का राजा चंड प्रद्योत था। 11वां महाजनपद शूरसेन महाजनपद और शूरसेन क्षेत्र आधुनिक व्रजमंडल का क्षेत्र है। बुद्ध काल में यहाँ का राजा अवंतीपुत्र था और इसकी राजधानी मथुरा थी। 12वां चेदी महाजनपद। जिस चेदी महाजनपद की राजधानी सुत्थिवती थी और महाभारत के सुक्तिमती के नाम से भी जाना जाती थी। महाभारत काल में यहाँ का राजा शिशुपाल था जिसका वध श्री कृष्ण द्वारा किया गया। यह चेदी महाजनपद आधुनिक बुंदेलखंड के क्षेत्र में स्थित है। 13वां महाजनपद मत्स्य महाजनपद आधुनिक जयपुर के आसपास के क्षेत्र में स्थित यह महाजनपद जिसकी राजधानी विराटनगर थी और वर्तमान अलवर का संपूर्ण भाग तथा भरतपुर का एक भाग इस क्षेत्र में शामिल था। 14वां अस्मक महाजनपद जिसकी राजधानी पोतन या पोटिल थी और एकमात्र अस्मक महाजनपद है जो दक्षिण भारत में स्थित था। 15वां गांधार महाजनपद जिसकी राजधानी तक्षशिला थी और ऐसा कहा जाता है कि भरतपुत्र तक्ष ने इसकी स्थापना की थी और यह आधुनिक पेशावर और रावलपिंडी के क्षेत्र में स्थित है। 16वां कंबोज महाजनपद जो आधुनिक राजौरी और हजारा जिले कश्मीर के
भूभाग में स्थित था। इसकी राजधानी राजपुर या हाटक थी। प्राचीन काल में कंबोज अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए विख्यात था और कौटिल्य ने इसे वार्ता शास्त्रोपजीवी संघ कहा है। वार्ता शास्त्रोपजीवी, वार्ता कहते हैं कृषि, पशुपालन, वाणिज्य के द्वारा अपनी जीविकापार्जन करने वाले लोगों को वार्ता शास्त्रोपजीवी के नाम से कौटिल्य ने संबोधित किया है। इस तरह हमने 16 महाजनपदों को देखा कि 16 महाजनपद का सर्वप्रथम उल्लेख बौद्ध निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलता है और यह 16 महाजनपद के नाम क्या थे, उनकी राजधानियाँ कहाँ थी और वर्तमान समय में इन स्थानों की पहचान किस स्थान से की गई है। तो आज के अंक में इतना ही। मिलते हैं एक अगले अंक में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।